नमस्कार साथियों, आप सभी का YB 2020 PYQ यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप लोगों के लिए YB 2020 चैनल जो है वो दिशा वाली बुक सॉल्यूशन के साथ में PYQ आधारित ही मॉडल पेपर है तो वो शुरू कर दिए हैं। और मॉडल पेपर ज्योग्राफी, आपके हिस्ट्री, कल्चर, आपके पॉलिटिक, हिंदी, करंट, इन सब के अलग अलग जो है मॉडल पेपर लेकर आ रहा है। अपना पहला पर्सन इसमें देखते हैं 20% है। आपकी 15 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं तो आप अच्छी स्थिति में, अन्यथा आप लोगों को थोड़ी अभी मेहनत की और आवश्यकता है। पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले में महिला साक्षरता न्यूनतम रही है? आप लोगों को बताना है कौन से जिले में महिला साक्षरता न्यूनतम रही है। ऑप्शन 1 जैसलमेर, 2 प्रतापगढ़, 3 सिरोही, 4 जालोर। तो यहाँ पर आपका आंसर रहेगा जालोर। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट रहेगा, जालोर महिला साक्षरता न्यूनतम रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है रिड कोर RIDCOR में स्थापित किया गया। रिड कोर की स्थापना की गई अक्टूबर 2011 में, नवंबर 2004 में, अक्टूबर 2004 में, नवंबर 2011 में। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट रहेगा। रिड कोर की स्थापना अक्टूबर 2004 में की जाती है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट रहेगा, रिड कोर अक्टूबर 2004। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, वो है उमेदगंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलो 3 ऑप्शन से देखते हैं। उमेदगंज संरक्षित क्षेत्र राजस्थान के किस जिले में है? राजसमंद में है, चित्तौड़गढ़ में है, कोटा में है, या फिर आप लोगों का उदयपुर में है? कहां पर है? तो आप लोगों का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 कोटा। उमेदगंज बायोस्फीयर रिजर्व है या उमेदगंज संरक्षित क्षेत्र कोटा में है। कहां पर है? कोटा में है। ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, राजस्थान में मरुस्थलीकरण की सबसे प्रभावी प्रक्रिया कौन सी है? वनस्पति अवनयन है, जल अपर्दन है, पवन अपर्दन है, जल संचय है? बताओ क्या रहेगा? तो पवन अपर्दन आप लोगों का आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर 3। राजस्थान में मरुस्थलीकरण की सबसे प्रभावी प्रक्रिया पवन अपर्दन। नेक्स्ट, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी अंतः प्रवाही नदी नहीं है? अंतः प्रवाही आपको पता है 60% है, कुल अपवाह तंत्र का 60% भाग है, उनमें कौन सी अंतः प्रवाही नहीं है? लीक नहीं है, मेडा नहीं है, वाकल नहीं है, खंडेल नहीं है। तो मानसी, वाकल, सेई, हतमती, ये सारी नदियां साबरमती की है और साबरमती अरब सागरीय अपवाह तंत्र में आती है। तो ऑप्शन नंबर 3 आप लोगों का करेक्ट रहेगा। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा आप लोगों की, वाकल नदी। बाकी सारी नदियां जो है वो आंतरिक अपवाह तंत्र। नेक्स्ट है, रूपारेल नदी का उद्गम होता है उदयनाथ फाड़ी, रघुनाथगढ़, कुंभलगढ़, राजौरगढ़। तो रूपारेल नदी उदयनाथ फाड़ी अलवर से निकलती है। रूपारेल, उदयनाथ, अलवर। ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर आपको क्वेश्चन देखना है पहले ध्यानपूर्वक। राजस्थान के भौतिक स्वरूप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? भौतिक स्वरूप के संबंध में सत्य कथन नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है। हाड़ौती पठार के पश्चिम उत्तर में मुख्य सीमा वृंश द्वारा सीमांकित है। क्या ऐसी बात है क्या? पश्चिम उत्तर भाग में नहीं भाई, ये गलत है। हाड़ौती का पठार पश्चिम उत्तर भाग में मुख्य सीमा वृंश से सीमांकित नहीं है। पश्चिमी रेतीले मैदान भाग का 41.50% क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है। ये बात बिल्कुल ठीक है, आप लोगों की 2 नंबर सही है। संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के उत्तरी वृहत मैदान और प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, बिल्कुल सही है।
क्योंकि पश्चिम में मरुस्थलीय प्रदेश, पूर्व में मैदानी प्रदेश, वृहत मैदान का और हार्डोतिका पठार और अरावली पर्वतीय प्रदेश प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। अरावली वर्तमान में अवशिष्ट पर्वतों में उपलब्ध है, बिल्कुल करेक्ट है। वर्तमान में अरावली अपशिष्ट पर्वतमाला के रूप में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 2, 3 और 4 नंबर आप लोगों के करेक्ट आंसर रहेगी। तो यहां पर आप लोगों का ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। नेक्स्ट है, कर्नल जेम्स टोड ने हिंदू ओलंपस किसे कहा है? कर्नल जेम्स टोड ने हिंदू ओलंपस किसे कहा है? टोडगढ़ को, ऊपरमाल को, माउंट आबू को या उत्तर पश्चिमी मरुस्थल को? तो माउंट आबू को जो है हिंदू ओलंपस कहा है कर्नल जेम्स टोड ने। ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। इसने ही संतु का शिखर भी कहा है। नेक्स्ट है, हवा महल की तीसरी मंजिल का नाम है? रत्न मंदिर, विचित्र मंदिर, शरद मंदिर, प्रकाश मंदिर। क्या रहेगा आप लोगों का? हवा महल सवाई प्रताप सिंह, जयपुर, याद रखना। यहां पर ऑप्शन 2 नंबर ठीक रहेगा। हवा महल की जो तीसरी मंजिल है विचित्र मंदिर है। 5वीं मंजिल है वो जो है वो है आपकी वायु, क्या नाम है दिमाग से निकल गया, सॉरी। विचित्र मंदिर तीसरी मंजिल का नाम है। कुल कितनी मंजिलें हैं? 5 मंजिल है हवा महल में। कंवर सेन द्वारा राजस्थान नहर की शुरुआत की गई 1968 में, 1958 में, 1948 में, 1938 में। कब की गई? कंवर सेन द्वारा राजस्थान नहर की शुरुआत 1958 में की गई। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। ऑप्शन नंबर 2 आप लोगों का करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, राजस्थान में सूखे से निपटने हेतु नोडल विभाग है? जल संसाधन विभाग है, आपदा प्रबंधन एवं राहत विभाग है, आप लोगों का ऊर्जा विभाग है या फिर आयोजना विभाग है? क्या आंसर रहेगा? ऑप्शन नंबर 2 रहेगा आप लोगों के, रहेगा आपदा प्रबंधन एवं राहत विभाग सूखे से निपटने के लिए। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशनगढ़ अजमेर वाले की बात कर रहे हैं। हवाई अड्डे का उद्घाटन कब किया गया? कब किया गया? मार्च 2017 में, जून 2017 में, अक्टूबर 2017 में या दिसंबर 2017 में? तो वो किया गया आप लोगों का अक्टूबर 2017 में। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट रहेगा। याद रखना, किशनगढ़ अजमेर अक्टूबर 2017 में उद्घाटन। क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान में वह जिला जहां शहरी जनसंख्या लिंगानुपात राज्य में सर्वाधिक है, वो आप लोगों को यहाँ पर बताना है। शहरी जनसंख्या का लिंगानुपात सर्वाधिक बताना है। बांसवाड़ा, अजमेर, टोंक या उदयपुर? कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर 3 आप लोगों का करेक्ट रहेगा। टोंक जिले की शहरी जनसंख्या सर्वाधिक, शहरी लिंगानुपात सर्वाधिक है। ध्यान रखना, शहरी जनसंख्या पूछे तो राजस्थान की राजधानी जयपुर की होगी। जनघनत्व भी कहाँ का है? जयपुर का है। आप ऐसे ही याद करना चाहते हैं तो जुड़े रहे YB 2020 PYQ के साथ, दिशा वाली क्लास के साथ। वहां पर आपको याद करवाया जाता है, यहाँ पर आपका टेस्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान में सिंचाई का प्रमुख स्रोत है? कुएं, ट्यूबवेल, नहरें और टैंक। तो कुएं एवं नलकूप होता तो वो करते, और यहाँ पर ट्यूबवेल दिया हुआ है। आधुनिक जो प्रश्न है उनकी प्रकृति के अनुसार, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट रहेगा। सर्वाधिक सिंचाई का स्रोत वर्तमान समय में ट्यूबवेल ने ले लिया है। नेक्स्ट है, कनक सागर है एक, कनक सागर है एक, रामसर स्थल है, कृष्ण मृग अभ्यारण्य है, बाघ अभ्यारण्य है, पक्षी अभ्यारण्य है? तो कनक सागर क्या है? पक्षी अभ्यारण्य है। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट रहेगा। ऑप्शन नंबर 4 आप लोगों का करेक्ट रहेगा। कनक सागर पक्षी अभ्यारण्य है। नेक्स्ट है, केसर बाग वन्य जीव क्षेत्र स्थित है? उदयपुर में, धौलपुर में, भीलवाड़ा में, बांसवाड़ा में? तो केसर बाग वन्य जीव अभ्यारण्य है वो कहां पर है आप लोगों का? धौलपुर में है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट रहेगा। केसर बाग अभ्यारण्य
धौलपुर में है। कनक सागर आपका पक्षी अभयारण्य है। और सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल से होती है। और शहरी जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक शहरी जनसंख्या लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? वो आप लोगों का टोंक है। कौन सा है? टोंक है। ये लास्ट की क्वेश्चन आप लोगों को याद हो रहे होंगे। निम्नलिखित में से कारक कौन से कारक जलवायु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है? सौर धब्बे, अल नीनो व ला नीनो, बाह्य अंतरिक्ष परिघटना, अनाच्छादन। क्या आंसर रहने वाला है आप लोगों का? अल नीनो ला नीनो का भी प्रभाव रहता है, बाह्य अंतरिक्ष परिघटनाएं भी है, अनाच्छादन भी यहाँ पर जलवायु परिवर्तन को प्रभावित करता है। तो बी, सी और डी जिस ऑप्शन में है वो करेक्ट रहेगा। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही हो जाएगा। ये लैब असिस्टेंट के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लैब असिस्टेंट के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संभव है कि ये अपने 4th ग्रेड के एग्जाम में आए, लेकिन लैब असिस्टेंट के लिए ज्योग्राफी में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे को लगता है आप दोगे तो याद रखना। और लैब असिस्टेंट की तैयारी करने वाले जो है वो जुड़े रहे, साथ में रिट मेंस की तैयारी करने वाले भी जुड़े रहे। इनके लिए भी जो है आने वाला समय YB 2020 PYQ सुनहरा समय लेकर आएगा। राजस्थान की किस झील से श्यामपुरा व भाट नहरें निकाली गई है? राजसमंद, उदय सागर, जयसमंद, सिलीसेड। क्या आंसर रहेगा? जयसमंद। जयसमंद से श्यामपुरा और भाट नहरें निकाली गई है। वर्तमान में यह सलूम्बर जिले में राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। इसके पूर्व में लसाड़िया का पठार है। श्यामपुरा और भाट नहरें, जयसमंद। ऑप्शन नंबर 3 आप लोगों का करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागौरी उच्च भूमि की औसत ऊंचाई मीटर में कौन सी है? तो यहाँ पर आप लोगों का आंसर रहेगा 300 से 500 मीटर। ऑप्शन नंबर 2 याद रखें। नागौरी उच्च भूमि की औसत ऊंचाई 300 से 500 भी हो सकता है, दियावा और 250 से 500 भी हो सकता है, याद रखें। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है, कौन से राज्य में मालवा का पठार फैलाव नहीं है? मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, गुजरात में, महाराष्ट्र में। तो दिए गए क्वेश्चनों में अपना ऑप्शन है वो अपने को ये पता है ना कि राजस्थान में मालवा का पठार है, मालवी बोली बोली जाती है, निमाड़ी और रांगड़ी मालवी बोली की उपबोलियां हैं। निमाड़ी बोली को दक्षिणी राजस्थानी कहा जाता है। ये सारी चीजें हम याद कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर महाराष्ट्र में मालवा के पठार का विस्तार नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 आप लोगों का करेक्ट रहेगा। तो ये था आप लोगों का ज्योग्राफी का। अगला आपका टेस्ट है हिस्ट्री और कल्चर का। तो जुड़े रहे YB 2020 PYQ यूट्यूब चैनल के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जय हिंद, राम राम सा।